साथियों, सभी को जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। मेरे YouTube चैनल लाइफ एंड मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं औरंगाबाद के लोकोत्तरा इंटरनेशनल भिक्खू ट्रेनिंग सेंटर पर, जो आप मेरे सामने देख सकते हैं। इस बौद्ध विहार का निर्माण 2005 में वंदनीय भंते बोधिपालो महाथेरो द्वारा किया गया। बोधिपालो महाथेरो ने अपना जो बौद्ध अध्ययन है लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने थाईलैंड में जाकर अध्ययन किया, और उसके बाद जब 2001 में वो भारत आए और उन्होंने यहाँ पर 7 एकड़ की ज़मीन खरीदी। उपासक और उपासिकाओं द्वारा जो दान दिया गया उसमें से उन्होंने ये यहाँ पर 7 एकड़ ज़मीन खरीदी और फिर यहाँ पर ये बौद्ध विहार का निर्माण किया। बाबा साहब चाहते थे कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो, और उसके लिए भिक्षुओं को ट्रेन होना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए एक जो भिक्खू ट्रेनिंग सेंटर है उसकी भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भंते बोधिपालो महाथेरो ने 2005 में इस बौद्ध विहार का निर्माण किया, और तब से यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का प्रशिक्षण यहाँ पर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सामनेर बनते हैं, सामनेर की भी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। तथागत बुद्ध की ये आशीर्वाद मुद्रा में ये प्रतिमा है, और इस प्रतिमा को लोकोत्तर बुद्ध विहार में बुद्ध पूर्णिमा के दिन 18 मई 2019 को यहाँ पर भदंत बोधिपालो महाथेरो द्वारा और वनरेबल भदंत सदानंद महाथेरो द्वारा ऑल इंडिया भिक्खू संघ द्वारा इसे स्थापित किया गया। साथियों, आप मेरे सामने जो देख पा रहे हैं बोधि वृक्ष, यह छोटा सा जो वृक्ष है जो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। इस बोधि वृक्ष की जो शाखा थी वह श्रीलंका के अनुराधापुर से लाई गई थी, और 2014 में इसको इस लोकोत्तर बुद्ध विहार में इसको लगाया गया था, जो कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये वृक्षारूप इसने धारण कर लिया है। ये कितना बड़ा ये बोधि वृक्ष हो चुका है। यह बोधि वृक्ष एक बहुत ही सैक्रेड बोधि वृक्ष हम जिसे कह सकते हैं, क्योंकि जो मेन बोध गया का बोधि वृक्ष था उसकी ही एक शाखा श्रीलंका के अनुराधापुर में लेके गए थे, और उसको भंते महेंद्र द्वारा और भंते संघमित्रा भिक्खुणी संघमित्रा द्वारा उसको अनुराधापुर में लगाया गया था। और आज इतने वर्षों बाद, इतने सदियों बाद फिर से उस अनुराधापुर से, उस मुख्य बोधि वृक्ष से उसकी एक छोटी सी शाखा निकालकर इसे यहाँ पर लगाया गया। तो ये बोधि वृक्ष का भी अपना एक इतिहास है। बोधि वृक्ष को कई बार, जो बोध गया का बोधि वृक्ष है उसको कई बार तबाह किया गया था, और उसकी जो शाखा थी जो सम्राट अशोका ने अपने पुत्र भंते महेंद्र द्वारा श्रीलंका में भेजा गई थी, उसकी शाखा को अनुराधापुर में लगाया गया था, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बोधि वृक्ष था। और बाद में फिर से बोध गया में अनुराधापुर से लाया हुआ जो छोटा सा जो बोधि वृक्ष की शाखा थी उसे वापस बोध गया में लगाई गई। जो आज हम बोध गया में बोधि वृक्ष देखते हैं वो अपनी चौथी 5वीं पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। और यहाँ पर जो सामने बोधि वृक्ष है जो औरंगाबाद के लोकोत्तर बौद्ध विहार में लगाया गया है, ये भी अनुराधापुर से लाया हुआ एक जो बोधि वृक्ष की छोटी सी शाखा थी उसको यहाँ पर लाया गया, और 2014 में इसको यहाँ पर लगाया गया, जो आज आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये बोधि वृक्ष हो चुका है। तो ये एक बहुत ही पवित्र बोधि वृक्ष है, क्योंकि इसी बोधि वृक्ष के नीचे तथागत गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसी से निकली हुई एक ये शाखा है जो अनुराधापुर से इसे वापस भारत के औरंगाबाद में लाया गया है और इसे यहाँ पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर जो बुद्ध विहार है, जो आप मेडिटेशन जो रूम सामने देख पा रहे हैं, उसमें लगभग एक साथ 100 लोगों से ज़्यादा लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, उसकी इतनी कैपेसिटी है। साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 40 बौद्ध भिक्षुओं की ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ पर वो आते हैं अध्ययन करने के लिए, बुद्धिज़्म के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर प्रैक्टिस करने यहाँ पर आते हैं।
तरह तरह के यहाँ पर कार्यक्रम चलते हैं इस प्रकार के। इस विहार के निर्माण कार्य में महाराष्ट्र के IAS ऑफिसर आदरणीय हर्षदीप कांबळे सर और उनकी वाइफ, इन्होंने बहुत दान दिया है। उनके दान से इस बुद्ध विहार का निर्माण हुआ है तथा बहुत सारे देश विदेश से अन्य जो उपासक और उपासिकाएं हैं, उन्होंने भी इस बुद्ध विहार के निर्माण में बहुत दान दिया हुआ है। और जिन जिन लोगों ने इस विहार में दान दिया, उन मुख्य दानकर्ताओं का नाम जो सामने आप मेरे सामने जो तथागत बुद्ध की प्रतिमा देख रहे हैं, वहाँ पर उनके नाम लिखे हैं, जो कि नागपुर से है, औरंगाबाद से है, अकोला से है, मुंबई से है, पुणे से है, भारत के अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से है। उसी प्रकार देश विदेश से भी लोगों ने दान किया हुआ है, जैसे कि थाईलैंड। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोकोत्तर बुद्ध विहार, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का एक प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पर जो बुद्ध विहार है, जो आप मेडिटेशन जो रूम सामने देख पा रहे हैं, उसमें लगभग एक साथ 100 लोगों से ज़्यादा लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, उसकी इतनी कैपेसिटी है। साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 40 बौद्ध भिक्षुओं की ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ पर वो आते हैं अध्ययन करने के लिए, बुद्धिज़्म के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर प्रैक्टिस करने यहाँ पर आते हैं। तरह तरह के यहाँ पर कार्यक्रम चलते हैं इस प्रकार के। जब भी आप औरंगाबाद आपको आने का मौका मिलता है तो इस बौद्ध विहार को ज़रूर भेंट दें। बहुत ही सुंदर ये बौद्ध विहार है। और ये जो बौद्ध विहार के सामने आप जो सामने देख पा रहे हैं, इसका जो प्रवेश द्वार है, ये इसका जो शेप है वो बुद्ध के सर के जैसा ये उनका शेप है, जो दोनों राइट और लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं। जैसे तथागत बुद्ध के जो कान होते हैं उस आकार में, और ये उनका जो हेड है ऊपर में, उस शेप में इसका ये मुख्य द्वार है।